परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से बृहदारण्यक उपनिषद के विचार के प्रसंग में सो विभेद सो विभेद लिखा कि तस्मादेका की विभेति सहायम ईक्षांचक्रे कस्मान्नो विभे ईक्षांचक्रे यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नो विभेमिति ततैवास्य भयं विहाय कस्माद्भविष्यद्वितीयाद् भयं भवति। ये आप इधर देखने के अपेक्षा से इधर भी आप उस स्वरों को कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ मंत्रों को किया था पूर्व काल में। तो इस मंत्र का विचार किया और इसके ऊपर पूर्व पक्ष ने शंका करी, क्योंकि उसको ज्ञान हुआ कि यन मदन्यन नास्ते, मेरे से दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं किस लिए मैं डरूं, और उसका भय दूर हुआ, क्योंकि द्वितीय द्वय भयम भवति है हेतु इत्यादि बताया गया। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष ने शंका करने वालों ने शंका करी कि महाराज प्रजापति को एकत्व ज्ञान हो गया, उसने किसने उपदेश किया था, अथवा उपदेश न करते हुए उसको ज्ञान हो गया, तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। यदि कहेगी कि नहीं नहीं जन्मांतर में हो गए जो संस्कार थे, संस्कार जन्य उसको एकत्व ज्ञान था, है ना, एकत्व, लेकिन वह उसका ज्ञान अनर्थक होगा, क्योंकि प्रजापति अतिक्रांत जन्म में उसको एकत्व ज्ञान था, लेकिन उसने अविद्या बंध को दूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह तो अविद्या युक्त ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस प्रकार सभी लोगों का एकत्व ज्ञान अनर्थक का ही कारण होगा, क्योंकि वो भय दूरी नहीं कर रहा। कहते कि नहीं अंतिम तत्वज्ञान ही निवर्तक है, तो कहते हैं अरे पुनः वही प्रसंग तत्वज्ञान का सादृश्य है। इसलिए जैसे पूर्व तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, अंतम से कैसे निवृत्ति होगी? अरे श्रीमद् भगवद गीता में तो द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया क्या, ईशा ब्राह्मण स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति श्वेतवास्य मंद काले भी ब्रह्म निर्वाण मूर्छति। अंत काले भी इस पद से अंत काल में भी स्थित होने पर वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, अर्थात पूर्व में भी स्थित हो गया तो भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, इसे सिद्ध होता है। और आप कहते हो कि नहीं अंतिम तत्वज्ञान ही मुक्त करने वाला है, वहाँ तो अंतिम भी माने पहला भी, यह आज पहले भी ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाता है। इसलिए ये एकत्व दर्शन अनर्थक है, इस प्रकार पूर्व पक्ष की शंका भई। ध्यान दीजिए, प्रत्येक जो शंका है प्रश्नोत्तर ये पूछना पड़ेगा, तभी थोड़ा तैयार रहेगा, नहीं तो ये किसकी पूछ हाथी की तो नहीं होती लंबी, है ना, ये चलता रहता है फिर ध्यान में नहीं रहता। सिद्धांति ने उत्तर दिया, देखो उत्कृष्ट हेतु से ब्रह्मदेव का ज्ञान उत्पन्न हो गया है। जैसे लोक में कि किसी पुण्य कर्म से उत्पन्न हुआ पुरुष, उसके करुणों के द्वारा उसे इस जन्म में ही प्रज्ञा, मेधा, स्मृति की विशारदता, निपुणता उसे प्राप्त होती है। उसी प्रकार प्रजापति के धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि अतिशय विपरीत हेतु सर्व पापों का दाह होकर विशुद्ध कार्यकरणों के द्वारा युक्त होकर उत्कृष्ट जन्म प्रजापति को प्राप्त हो गया है। इसलिए उसे उपदेश न देते हुए ही एकत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उसे जन्मतः ही ज्ञान हो गया, जैसे ज्ञानोबरा इत्यादि उनको ज्ञान हो गया, उपजता से ज्ञान ही वो आगे का हमको कोई चाहिए नहीं, उपजता से ज्ञान ही इतना अपेक्षित है।
हमको लोटांगन नहीं जाना ना, अभी तो हम यहाँ ज्ञान उत्पन्न होगा इतना है, क्योंकि उनके कार्यकरण अतिशय विशुद्ध है। इसलिए विशुद्ध कार्यकरणों के द्वारा उन्हें जन्मता ही ज्ञान हो गया। इसलिए वैसे ही प्रजापति को भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? अरे कोई अच्छे लोग होते हैं कि उसको तो देखो, आप कोई ऐसे होते हैं जिसको कितना भी पढ़ाओ कुछ समझ में आता ही नहीं। ऐसा इधर टोपी निकाल देना, सो रहा हो कि किसी को समझ में ही नहीं आता, और किसी का होता है कि एक बार बताया देते ना तो पहले ही समझ में आ जाता है कि नहीं? कोई तो पढ़ता ही नहीं, कोई है ना, कोई करना है। आपका नहीं, वो आप आपके आलसी महात्मा हो तो बड़े महात्मा करना था, लेकिन आलसी बोल दिया, चूक हो गई कि नहीं? तो ये ध्यान दीजिए, किसी में भी सावध रहना चाहिए, बेसावध आदमी को नहीं रहना चाहिए, किसी में भी, सब जगह पर। कहते हैं कि अब इस प्रकार सिद्धांती उत्तर दे रहे थे। अब ठीक है, देखिए आगे पन्ना टीका। ससिद्ध 4 बताए गए। ससिद्धत्व स्मृत है, ये 7 ही सिद्ध होते हैं। ज्ञानम प्रतिगम्यस्य वैराग्यंच जगत्पते है, ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च ससिद्धम चतुष्टय। ये सभी 7 ही सिद्ध होने से सो विभेद इति श्रुति विरुद्धत्वात्। क्यों? ये देखो, ये जो स्मृति है उसने कहा कि ये चारों 7 ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन सिद्धांति का ध्यान दीजिए, मैं प्रश्न पूछूंगा आपको, हाँ? और यदि नहीं प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कुछ आलस चल रहा है ऐसा मानूंगा, और उत्तर दिया तो नहीं मानूंगा, ध्यान देना आप सावध रहेगा। और सो विभेद इति श्रुति विरुद्धत्वात्, वह डर गया इस श्रुति के विरोध, इस श्रुति से विरोध होने से। कैसे विरोध हो गया? यदि उसको सहसिद्ध चतुष्टय है तो वह डरता ही नहीं ना, डरा, इसलिए वह सहसिद्ध चतुष्टय नहीं था। अर्थात इस श्रुति के द्वारा उस स्मृति का विरोध होने से अप्रामाण्यम तस्या, उस स्मृति में अप्रामाण्य है, इति विरोधाधिकरण न्यायेन शंकते। इस प्रकार विरोध अधिकरण न्याय से प्रस्तुत में शंका करते हैं। अभी विरोध अधिकरण न्याय, पहले तो मीमांसा हमको ना है पता, और विरोध अधिकरण न्याय किसका दिया है? मीमांसा का। जैसे पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, सिद्धांत, ये अपने वैयासिक न्यायमाला में होते हैं, वैसे ही जैमिनी न्यायमाला है एक। वैयासिक न्यायमाला अर्थात श्री व्यास भगवान ने लिखे हुए ब्रह्म सूत्र, उस सूत्रों के अधिकरण बनाने वाली एक न्यायमाला श्री माधवाचार्य के द्वारा विरचित है। उसी के प्रकार माधवाचार्य बाद में श्री विद्यारण्य जी बन गए, है ना? तो उन्होंने ही दूसरी जैमिनी न्यायमाला भी लिखी हुई है, वो भी ग्रंथ है। अब उसमें ही यह अधिकरण दिए हुए हैं, विरोध अधिकरण न्याय न। अब यहाँ पर दिए है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको केवल टीका पढ़ने मात्र से आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि इसको अब इसका विचरणीय वाक्य आगे चाहिए। या आप तो पढ़ सकेंगे, औदुम्बरी वेष्टनीया सर्वा इत्येषा स्मृतिर्मिति ही अमितिर्वीति संदेहे। कहते कि औदुम्बरी वेष्टनीया सर्वा, सभी औदुम्बरी को वेष्टन करना चाहिए, ढकना चाहिए। यह स्मृति प्रमाण है कि अप्रमाण है, मान है कि अमान है,
ऐसा संदेह होने पर पूर्व पक्ष कहता है मिति ये प्रमाण है। कैसे? अष्टकादिवत। जैसे अब इसके लिए दृष्टांत चाहिए। जैसे अष्टकादियों का प्रतिपादक वाक्य प्रमाण है, वैसे ये भी प्रमाण है। औदुंबरी स्पृशन गायेत इति प्रत्यक्ष वेदतः विरोधात् मूल वेदस्य अनुमानाद मानता है। कहा कि अरे जब सब औदुंबरी का वेष्टन किया तो उसको स्पर्श कैसे हो जाएगा? इसलिए औदुंबरी स्पृशन गायत, औदुंबरी को स्पर्श करते हुए गायन करे। इस प्रकार प्रत्यक्ष वेद होने से, वेद का विरोध होने से मूल वेदस्य अनुमानात्, मूल वेद वो अनुमान नहीं है, स्मृति नहीं है, इसलिए अमानता उस स्मृति में ये जो वाक्य दी स्मृति औदुंबरी वेष्टनी सर्वा इति स्मृति अप्रामाणिका, यह कौन है? अप्रामाणिक है। इस प्रकार यहाँ पर प्रत्यक्षानुमित्योर यद्वा व्याघात दर्शनात् अमात्वे अमात्वे शंकिते बाधो अनुमानस्य अत्र वर्ण्यते। परपक्ष वेदोत्र मूलम चेद वेष्टनस्य तत् अस्त्वेवम् अप्यनुष्ठानम स्वप्रत्यक्षानुरोधतः। ये पहले जो दो पंक्तियाँ थी उसमें ही वेद का विरोध होने के कारण श्रुति में अमानता बताई गई, ये विरोध अधिकरण न्याय हो गया। और आगे पुनः अलग विषय बताते हैं, कहते हैं प्रत्यक्षानुमित्योर यद्वा व्याघात दर्शनात्, प्रत्यक्ष और अनुमितियों में व्याघात का दर्शन होने से, है ना, प्रत्यक्ष और अनुमित श्रुति दो है, एक प्रत्यक्ष श्रुति और दूसरी अनुमित श्रुति। जैसे ये दिख रही हम पढ़ते हैं वो कौन सी श्रुतियाँ हैं? प्रत्यक्ष। और अनुमित श्रुति कौन सी? विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरित, समाप्ति कामो मंगलमाचरित। ये श्रुति बोली जाती है लेकिन कहीं पर लिखी हुई दिखती नहीं, फिर कहते कि अनुमित श्रुति है, क्योंकि सभी शिष्ट विद्वान लोग इसका आचरण करते हैं और कहीं पर लिखा हुआ नहीं। और वेद वैसे तो वेदावय अनंत है, वेद अनंत है, लेकिन अब कुछ कालवश वेद का कुछ भाग नष्ट हो गया। नष्ट हो गया माने लिखित नहीं रहा, अब परंपरा से भी पढ़ा नहीं जा रहा होगा, तो पूर्व काल में चलता होगा, विश्व काल में लुप्त हो गया। लुप्त होने के कारण लेकिन ये कुछ वाक्य प्रसिद्ध है, इसलिए ऐसे लोग अनुष्ठान करते हैं, अर्थात ऐसी श्रुति होगी, इसलिए ये अनुमित श्रुति होती है। और कुछ प्रत्यक्ष स्मृति श्रुति साक्षात लिखी हुई होती है, सुनी जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों का परस्पर व्याघात विरोध दर्शन होने से अमात्वे शंकिते, उन दोनों में अप्रमाणत्व की शंका होने पर बाधो अनुमान से अत्र वर्ण्यते। किसका? अनुमित श्रुति का, अनुमान का यहाँ पर बात बताया जाता है। पर प्रत्यक्ष वेदोत्र मूलम चेत वेष्टनस्य तत्, यदि पर प्रत्यक्ष यहाँ पर मूल वेद है तो, है ना, वेष्टनस्य तत् अस्तु एवं अनुष्ठानम। कहते कि वेष्टन का वह अनुष्ठान रहने दो। क्यों? स्वप्रत्यक्षानुरोधतः, अपने प्रत्यक्ष का अनुरोध होने से, विरोध होने से, अनुरोध से उसका अनुष्ठान हो दे दो। यदि पर प्रत्यक्ष वेद यहाँ पर मूल है तो, यदि मूल नहीं है तो उसको वेष्टन को नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार विचार बताया। तो जैसे श्रुति के द्वारा स्मृति का बाद होता है, वही यहाँ पर लेना है। उसी विरोध अधिकरण न्याय से शंका करते हैं। सहसिद्धत्वे भयानुपपत्ति रीति चेत। सहसिद्धत्वे माने कौन कौन बोलिए श्लोक?
इधर देखो ना, चलो सब कोई बोलते बोलते आएगा किसी को। ज्ञानमृतिम प्रतिगम्यस्य वैराग्यंच जगत्पते। पुनः बोलिए उत्तरार्ध। ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च, ये चारों एक साथ है। आगे एक ने श्लोक तो यहाँ पर कहते कि सह सिद्धत्वे, ये यदि चारों साथ ही सिद्ध है तो भय की असिद्धि होगी, भय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने जो कहा भय हो रहा है, अर्थात उसे साथ ही चारों सिद्ध नहीं है। नहीं आदित्येन, उदाहरणार्थ कहते हैं नहीं आदित्येन सह तम उदेति, सूर्य के साथ अंधकार का भी उदय नहीं होता। होता है क्या? जैसे हमारे ज्ञान अज्ञान के साथ ज्ञान का उदय होता है। हम लोगों की स्थिति है, माने है तो अज्ञान, लेकिन ऊपर ऊपर बोलते हम ज्ञानी, अर्थात ज्ञान के साथ अज्ञान का उदय होता है ना। अपना आपका नहीं रे, अपना कहा शब्द का देखो देखो है ना। नहीं आदित्य न तम उदेति, अंधकार का उदय नहीं होता। इसलिए यहाँ पर यदि ज्ञान हो गया तो डर खत्म होना चाहिए था। तो सिद्धांति उत्तर देते हैं ना, यह आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? अन्यानुपदिष्टार्थत्वात् ससिद्ध वाक्यस्य, कहा कि अन्यान दूसरों के लिए, ससिद्ध ये चारों इनके एक साथ हो गए हैं। इसलिए प्रजापति को नहीं कहा कि प्रजापति को, हे प्रजापति तुझे चारों तो पहले से उत्पन्न है, ऐसा प्रजापति को नहीं बताया। फिर अन्य लोगों को बताया कि प्रजापति के चारों एक साथ उत्पन्न होते हैं। टीका में लिखते हैं विरोधे च अप्रमाण्यम परस्पर व्याघातात, विरोध होने पर अप्रामाण्य होता है, दोनों का परस्पर का व्याघात। क्योंकि ये इसका व्याघात कर दे, वो उसका व्याघात करता है, उसको दबाता है, समझो। न चात्र सर्व वेष्टन स्मृत है स्पृष्टोद्गान श्रुतेश्च मिथो विरोधवत विरोध अस्ति। सिद्धांत कहते करे जैसे सर्वावेष्टन स्मृति और स्पृष्टोद्गान यह श्रुति, इन दोनों का जैसे परस्पर विरोध है, उसी प्रकार यहाँ पर दोनों का किसी का विरोध नहीं है। किसका? ससिद्धम चतुष्टयम और सो अभिभेद, इन दोनों का परस्पर में कोई विरोध नहीं है। इसलिए कोई किसी का व्याघात नहीं करेगा। श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादि नाम अहेतुत्वमिति जित, पुनः पूर्व पक्ष बोलता है कि महाराज टीका में देखिए, ज्ञानोत्पत्ति है आचार्याद्यनपेक्षत्वे श्रद्धादि विधान अनर्थक्यात्। पूर्व पक्ष कहता करे ज्ञानोत्पत्ति के लिए आचार्य इत्यादि की अपेक्षा न होने पर श्रद्धा इत्यादि व्यर्थ है ना। इसलिए अनेक श्रुति स्मृति विरोध स्यात्, यदि उसे कुछ न करते हुए सदा सिद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है प्रजापति को, तो अनेक श्रुति स्मृतियों का विरोध होगा। इसलिए प्रजापति को उत्पन्न होते ही ज्ञान उत्पन्न होता है, यह कहना ठीक नहीं है। ऐसी पूर्व पक्षी शंका करता है, कहता है श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादीनाम अहेतुत्वम, श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात तत्परता वगैरह है ना। तात्पर्य माने तत्परता। कहाँ गया? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। ये जो प्रणिपात तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्यादि में अहेतुत्व आ जाएगा, वो किसी का ज्ञान का कारण नहीं बन पाएगा। इस प्रकार
कहने लगे। कहते कि श्यान मतम, इसी वाक्य का विस्तार करते हैं। किसका? श्रद्धा इत्यादि वाक्य का विवरण है। कहने लगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः तद्विद्धि प्रणिपातेन इति एवं आदीनाम श्रुति स्मृति विहितानाम। है कि नहीं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस यह गीता का वाक्य, अर्थात जो तत्पर संयति इंद्रिय श्रद्धावान होते हैं उसी ज्ञान मिलता है। बरका ध्यान देना, किसी को नहीं मिलता। कौन कौन? श्रद्धावान है पूर्णता। दूसरा तत्पर है, हाँ इसमें हम गड़बड़ है। संयति इंद्रिय हो तो ये फिर कैसे ज्ञान हो जाएगा? तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसको प्रणिपात के द्वारा जानना चाहिए। इति एवं आदीनाम श्रुति स्मृति विहितानाम, श्रुति स्मृति में भी आधान किए गए ज्ञान के हेतुओं में अहेतुत्व की प्राप्ति होगी। यदि ऐसे ही ज्ञान होता है, ये चाहिए ना। प्रजापतेरिव जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्वे ज्ञानस्य, जैसे जन्मांतरकृत धर्म में ही हेतुत्व, ज्ञान में जन्मांतरकृत धर्म ही हेतु होगा प्रजापति की तरह। तो प्रजापति को जैसे पूर्व जन्म में किया हुआ जन्मांतर संस्कार ही यहाँ के ज्ञान का हेतु है, तो यहाँ पर आचार्य आदि शरणागति वगैरह सब व्यर्थ हो जाएगी। ये व्यर्थ होने का प्रसंग आएगा इति चेत, तो सिद्धांति उत्तर देते हैं न। निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत अगुणवत्व भेदोपपत्ति है। देखिए अब बहुत साधना है, कभी क्या किसी में हम गुणवत अगुणवत मान सकते हैं, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है, विकल्प भी हो सकता है। निमित्त एक, निमित्तानाम विकल्प समुच्चय, निमित्तों का विकल्प उनका समुच्चय, उनमें गुणवत्व अगुणवत्व इस प्रकार से भेदोपपत्ति है। भेद की सिद्धि होने से भेद की सिद्धि होती है। इसलिए इस प्रकार कार्य के उत्पत्ति में विशेष संभव है, इसलिए विद्यादियों में अनर्थकता नहीं है, श्रद्धादियों की विधि में अनर्थकता नहीं होगी। लोके ही नैमित्तिका नाम कार्यानाम निमित्त भेदो अनेकधा विकल्पते। लोक में नैमित्तिक कार्यों के निमित्त का भेद अनेक प्रकार से कल्पित किया जाता है, तथा निमित्त समुच्चय, उसी प्रकार निमित्तों का समुच्चय भी किया जाता है। तेषां च विकल्पातानां समुच्चितानां न पुनर्गुणवद् अगुणवत्व कृतो भेदो भवति। उन विकल्पित साधनों का अथवा समुचित साधनों में गुणवत्ता अगुणवत्ता कृत भेद है अलग। किसमें गुणवत्ता है, किसमें अगुणवत्ता है। इस प्रकार तद्धि सर्वं विकल्पादि यथा ज्ञातुम शक्यम तथा ज्ञातव्यम। कहते उनमें भेद होता है, किसमें कभी गुणवत्ता होगी, अब गुणवत्ता अगुणवत्ता कब होगी उसी के अनुसार, क्योंकि जो जैसा साधन है उसी के अनुसार उनमें गुणवत्ता अगुणवत्ता होगी। ये देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे टीका में लिखा है कि तद यथा, जैसे कैसे गुणवत्ता और अगुणवत्व करके उनमें भेद है। कहते तद यथा रूप ज्ञाने एव तावत नैमित्तिक के कार्य तमसी विना आलोकेन चक्षु सन्निकर्षो, है कि नहीं? जैसे कि रूप ज्ञान में ही नैमित्तिक कार्य है। रूप ज्ञान कौन सा कार्य है? नैमित्तिक कार्य है, किसी न निमित्त से उत्पन्न होने वाला है। उसमें अंधकार के बिना और आलोक के द्वारा चक्षु और रूप का सन्निकर्ष चाहिए, है कि नहीं?
लेकिन नक्तंचराणाम रूप ज्ञाने निमित्तम भवति। वही नक्तंचर रात्रि में घूमने वाले हैं मार्जार इत्यादियों में, उनके तमसी बिना, है ना, बिना आलोके न, अच्छा तमसे भी, अंधकार में भी प्रकाश के बिना ही उनको रूप ज्ञान हो जाता है। बस चक्षु और रूप का सन्निकर्ष चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए। लेकिन हमको देखना चाहिए, प्रकाश चाहिए। नक्तंचराणाम रूप ज्ञाने निमित्तम भवति। मन एव केवलम रूप ज्ञान निमित्तम योगिनाम। योगियों के लिए तो रूप, योगियों को तो रूप के ज्ञान का निमित्त केवल मन ही है। मन से ही सबके रूप को जानते हैं, है कि नहीं। अस्माकं तो सन्निकर्षालोकाभ्याम सह। लेकिन हम लोगों को देखना है तो सन्निकर्ष भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। चक्षु और विषय का सन्निकर्ष, उसके साथ टॉर्च, नहीं तो हमको दिखता नहीं। मार्जार कदियों को ऐसे ही दिखता है, और योगियों को तो आंख बंद करके भी दिखता है मन से। तो कितनी विचित्र वार्ता है। इस प्रकार तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ही, उसी प्रकार सूर्य चंद्र इत्यादि सूर्य के प्रकाश के भेदों से समुच्चिता निमित्त भेदा भवन्ति। समुचित ये सभी साधन भिन्न भिन्न निमित्त वाले हो जाते हैं। तथा आलोक विशेषणवत् अगुणवत्वेन भेदास्यो। उसी प्रकार प्रकालोक प्रकाश विशेषण की तरह अगुणवत्व के द्वारा उनमें भेद होते हैं। जैसे अब आलोक विशेष गुणवत्व है, बहुलत्व, अगुणवत्व, मंद प्रभत्व, माने समझ लो जो योगी है, मार्जार इत्यादि है, उनमें गुणवत्व है और हमारे में अगुणवत्ता है, इसलिए हमको रात में दिखता नहीं। टीका में लिखा आलोक विशेषस्य गुणवत्व, प्रकाश विशेष में गुणवत्ता, बहुलता, गुणरहितता, मंद प्रकाशता, वही चक्षुरादि गुणवत्वम। यह आलोक का गुणवत्व ये बताया, 4 प्रकार के आलोक का गुणवत्व। और चक्षुरादियों का गुणवत्व क्या है? निर्मल वत्व, ये गुणवत्ता है। तिमिरोपहतत्व, यह अगुणवत्ता है, क्योंकि अपना मोतिया बिंदु हो जाना नेत्र का अगुण। और तीक्ष्ण निर्मल दृष्टि होना गुणवत्ता है। इस प्रकार नेत्र की गुणवत्ता, वहाँ पर प्रकाश की गुणवत्ता। इसी प्रकार यहाँ पर कि पुरुष की कोई गुणवत्ता होती है, सबके लिए एक जैसा नियम नहीं होता। अब जिसका अंतःकरण जन्मतः ही शुद्ध है, उसके लिए तद्विधि प्रणिपात यानी की कोई अपेक्षा नहीं है, स्वतः ही ज्ञान होता है। और किसी को तद्विधि प्रणिपात की अपेक्षा होती है, किसी को तद्विधि प्रणिपात करने पर भी कुछ होता नहीं। बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अगुणवत्ता है ना। हाँ, आगे क्या है फिर? ज्ञानेपि क्वचित जन्मांतर कृतम कर्म निमित्तम भवते। इस प्रकार आत्मैकत्व ज्ञान में भी क्वचित कहीं पर पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म कारण होता है। जैसे प्रजापति को पूर्व जन्म के कर्म से आत्मज्ञान हो गया। क्वचित तपो निमित्तम, कहीं पर तप के द्वारा ज्ञान हो सकता है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ऐसी श्रुति होने से। क्वचित आचार्यवान पुरुषो वेद, कहीं पर तो आचार्य वाला पुरुष जानता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त करता है। तद्विधि प्रणिपात है ना, उसको प्रणिपात के द्वारा जानो। आचार्य दैवम यह साधिष्ठा भवती, यह आचार्य से विद्या सफलता को प्राप्त होती है। द्रष्टव्य श्रोतव्य इति श्रुति स्मृतिभ्यः एकांत ज्ञान लाभ निमित्तत्वम। एकांत निश्चित ज्ञान के लाभ का निमित्त अलग अलग होता है। कौन? श्रद्धा प्रवृत्ति नाम, श्रद्धा इत्यादि, अधर्मादि
निमित्त वियोग हेतुत्वात्, ये अधर्म इत्यादि निमित्त के वियोग के हेतु है। क्योंकि हम श्रद्धा से हम साधना करेंगे तो अधर्म आदियों की निवृत्ति होती है। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासनानां च साक्षात् ज्ञेय विषयत्वात्। वेदांत श्रवण, वेदांत मनन और वेदांत निधिध्यासन यह साक्षात ज्ञेय वस्तु विषयक है, साक्षात ज्ञेय वस्तु को जानने वाले हैं। इसलिए कहते हैं पापादि प्रतिबंध क्षय, पापादियों के प्रतिबंध का क्षय होने पर आत्ममनसो भूतार्थ ज्ञान निमित्त स्वभाव्यात्, आत्मा और मन का भूतार्थार्थ अथवा यथार्थ जैसा वस्तु है उस ज्ञान निमित्त का स्वभाव होने से वो ज्ञान स्वभाव तो होता है, बस प्रतिबंधों का क्षय अपेक्षित है। प्रतिबंध का क्षय हो गया तो यथाभूत अर्थ का ज्ञान हो ही जाता है, क्योंकि आत्मा और मन में भूतार्थ ज्ञान के निमित्त का उनमें स्वभाव ही है, अर्थात स्वभाव है तो अज्ञान उत्पन्न होगा ही होगा। तस्माद् अहेतुत्वं न जातो ज्ञानस्य श्रद्धा पातादीनाम, इसलिए श्रद्धा प्रणिपातादियों में ज्ञान का अहेतुत्व कभी भी नहीं आता। वो अपना अपना काम पूरा करने पर ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए वो भी ज्ञान में हेतु है, यह बताया गया। बाकी विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्